प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं भास्कर बीरबल सिंह आप सभी का अभिवादन करता हूं। और दोस्तों आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का एक बिंदु पर्यायवाची शब्द। और पर्यायवाची शब्द जब परीक्षा में पूछे जाते हैं तो ए ब से द में चार चार पर्यायवाची दे दिए जाते हैं और उनमें से ये पूछा जाता है कि कौन सा बेमेल है, यानी एक उसमें से पर्यायवाची शब्द गलत दे दिया जाता है और बाकी सही रखे जाते हैं। तो तरीका ये होता है कि जैसे चार चार पर्यायवाची दे करके 16 पर्यायवाची एक प्रश्न में देते हैं और उनमें से हर पंक्ति में 3 पर्यायवाची गलत दिए हुए होते हैं और एक पंक्ति में चारों के चारों सही होते हैं। इसलिए हमें पर्यायवाची शब्दों को पढ़ते समय बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि वो हमारे गलत न हो, क्योंकि हमें हर शब्द पर नज़र टिकानी होती है कि भाई ये सारे सही हैं या नहीं है। तो चारों जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हमें ध्यान से पढ़ना होता है और ये सरल माना जाने वाला प्रश्न होता है लेकिन बड़ा कठिन होता है, क्योंकि 16 शब्दों में से हमें 4 वो शब्द चयन करने होते हैं जो एक पंक्ति में सही हो, यानी क में सही हो, ख में सही हो, ग में सही हो या घ में सही हो। तो ये बात ध्यान में रखना है हमें। आजकल परीक्षाओं का पैटर्न सरल से कठोर नहीं है, कठोर से कठोर प्रश्नोत्तर दिए जाते हैं परीक्षाओं में। तो चलिए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा है सूर्य का पर्यायवाची। तो सूर्य के पर्यायवाची को देखते हैं। देखिएगा, भास्कर, भानु, रवि, मार्तंड, सविता, दिनेश, दिनकर, अंशुमाली, आदित्य, दिवाकर, दिनमणि, सहस्त्रांशु। तो सूर्य के पर्यायवाची देखिएगा, भास्कर, भानु, रवि, मार्तंड, सविता, दिनेश, दिनकर, अंशुमाली, आदित्य, दिवाकर, दिनमणि और सहस्त्रांशु। ठीक है जी, ये सूर्य के पर्यायवाची हैं, सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है सिंह के पर्यायवाची। सिंह है व्याघ्र, वनराज, मृगराज, मृगेंद्र, केसरी, मृगपति, शार्दुल और केहरी। इनमें से 3 आप ध्यान में रखिएगा। सिंह का शेर भी होता है, तो केसरी, शार्दुल और केहरी का ध्यान रखिएगा, बाकी तो हम याद रख सकते हैं। शरत के पर्यायवाची देखिएगा। शरत के पर्यायवाची व्याल, भुजंग, भुजंगम, बिस्तर, नाग, अहि, पनंग, ये पनंग ध्यान रखिएगा, और उरग। उरग के रूप में हम देखें तो समूह के लिए एक शब्द के रूप में भी पूछा जाता है, जो छाती के बल पर लेटकर चलता हो तो उसको भी उरग कहते हैं। नेक्स्ट है समूह है। तो समूह के पर्यायवाची देखिए, जत्था, गणे या समुदाय, पुंज, यूथ और दल और मंडली। ये समूह के पर्यायवाची होते हैं, जत्था, गणे, समुदाय, पुंज, यूथ, दल और मंडली। सरस्वती के पर्यायवाची देखिएगा, गिरा, वाणी, भारती, शारदा और वीणा पाणी। वागीश्वरी। तो सरस्वती के पर्यायवाची हैं गिरा, वाणी, भारती, शारदा, वीणा पाणी, वागीश्वरी। और वीणा पाणी का अर्थ होता है वीणा है जिसके हाथों में। सुंदर के पर्यायवाची देखते हैं। सुंदर के कमनीय, चारु, मनोहर, ललाम, मंजुल, रम्य, रमणीय और अभिराम। अभिराम कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो कमनीय, चारु, इस चारु शब्द को भी ध्यान से देखिएगा। ललाम, मंजुल, रम्य, रमणीय। रम्य और रमणीय तो हम आमतौर पर प्रयोग करते हैं। तो एक तो अभिराम, ललाम, मंजुल और चारु, ये सब ध्यान में रखिएगा। सेवक। सेवक के पर्यायवाची देखिएगा, दास, भृत्य, अनुचर, किंकर, परिचारक, नौकर, चाकर। और इसमें भृत्य
और किंकर का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सोना। सोना धातु रूप में सोना, जिसके गहने बनते हैं वो सोना है। एक सोना वो होता है जिसको हम निद्रा कहते हैं। स्वर्ण, कनक, कंचन, सुवर्ण, हेम, हिरण्य, कुंदन और कलधोत, ये चारों आपको ध्यान में रखने हैं। हेम, हिरण्य, कुंदन और कलधोत, ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं क्योंकि ये प्रचलित शब्दों में कम आते हैं। तो सोने का स्वर्ण भी हम पढ़ते हैं, कनक भी पढ़ लेते हैं, कंचन भी पढ़ लेते हैं, स्वर्ण भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हेम, हिरण्य, कुंदन और कलधोत बहुत कम पढ़ पाते हैं। चलिए नेक्स्ट, हाथी। हाथी के पर्यायवाचियों में कुंजर, हस्ती, गज, मतंग, करी, दंती, गेंद, ये चारों ध्यान में रखना है। मतंग, करी, दंती और गेंद, ये चारों पर्यायवाची आपको ध्यान में रखने हैं। कुंजर भी आमतौर पर पढ़ने में आ जाता है। हस्ती, गज, ये आमतौर पर सामान्य प्रचलन में आ जाते हैं, लेकिन मतंग, करी, दंती, गेंद ये कम प्रचलित शब्दों में आते हैं। तो कठोर में कौन से लगते हैं जो शब्द कम प्रचलित हैं? पार्वती। पार्वती के पर्यायवाची हैं शिवा, शिवानी, उमा, भवानी, गिरिजा, शैलसुता, पर्वत की पुत्री और रुद्राणी। नेक्स्ट अपना पर्यायवाची है पृथ्वी, और पृथ्वी के बहुत सारे पर्यायवाची हैं। भू, भूमि, अवनी, अंचला, धरणी, मेदिनी। भू, भूमि, अवनी, अंचला, धरणी, मेदिनी। अंचला का ध्यान रखिएगा। रतनगर्भा, धरा, धरित्री, मही, वसुंधरा, वसुधा और धरती। तो पृथ्वी के पर्यायवाची भू, भूमि, अवनी, अंचला, धरणी, मेदिनी, रतनगर्भा, धरा, धरित्री, मही, वसुंधरा, वसुधा और धरती। नेक्स्ट है पक्षी। तो पक्षी के पर्यायवाची देखते हैं। खग, खेचर, द्विज, 2 बार जन्म लेता है जो। पतंग, विहंगम, विहंग और पखेरु, ये पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा ब्राह्मण के पर्यायवाची देखिए। द्विज, भूदेव, भूसुर और विप्रिय ब्राह्मण के पर्यायवाची होते हैं। भ्रमर के पर्यायवाची देखिए, जिसको हम भौरा कहते हैं, काले रंग का होता है। मधुप, मधुकर, अली, द्विरेफ, षटपद, 6 पांव वाला होता है ये भ्रमर, और मिलिंद। तो यहाँ पर मिलिंद को ध्यान में रखिएगा, अली को ध्यान में रखिएगा, द्विरेफ और मधुप, ये सब जो हैं वो भ्रमर के पर्यायवाची के रूप में हम ध्यान रखें। नेक्स्ट है मेघ यानी बादल। जलधर, जलद, तोयद, पयोधर, नीरद, पयोध, घन, बादल और वारिद, ये सारे बादल के पर्यायवाची हैं। यानी मेघ के जलधर, जलद, तोयद, पयोधर, नीरद, पयोध, घन, बादल और वारिद। नेक्स्ट है मनुष्य के पर्यायवाची। मनुष्य के पर्यायवाची है मनुज, मानव, व्यक्ति, नर, जन और मर्त्य, ये आप ध्यान में रखिएगा, ये मनुष्य का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। महादेव। महादेव के पर्यायवाची शिव, शंकर, भूतनाथ, कैलाशनाथ और भोलेनाथ, ये महादेव भगवान शंकर के पर्यायवाची हैं। महादेव, शिव, शंकर, भूतनाथ, कैलाशनाथ। इसके अलावा त्रिलोचन, हर, नीलकंठ, गिरिजापति, महेश्वर, चंद्रशेखर, ये भी महादेव के पर्यायवाची हैं। त्रिलोचन, हर, नीलकंठ, गिरिजापति, महेश्वर, चंद्रशेखर। नेक्स्ट मछली के पर्यायवाची देखिएगा।
मत्स्य, मकर, झस और कई जगह झक भी होता है, और जल जीव। मत्स्य, मकर, मकर ध्यान में रखना और झस ध्यान में रखना। नेक्स्ट पर्यायवाची मित्र के पर्यायवाची देखिएगा, सखा, सहचर, साथी, सुहृद है के नीचे री है, ये सुहृद, दोस्त, और मदिरा के पर्यायवाची सुरा, हाला, वारुणी, मध्य और मध्य। सुरा, हाला, वारुणी, मध्य। मध्य ये मदिरा के पर्यायवाची हैं, और मित्र के पर्यायवाची सखा, सहचर, साथी, सुहृद, दोस्त। मूर्ख के पर्यायवाची देखिएगा, अज्ञ, अबोध, जड़ और मूढ़, ये मूर्ख के पर्यायवाची होते हैं। युद्ध के पर्यायवाची देखिएगा, संग्राम, समर, रण, और इनमें विग्रह का आपको ध्यान में रखना है। विग्रह का अर्थ भी होता है युद्ध, संधि विग्रह यानी युद्ध होता है। राजा के पर्यायवाची देखिएगा, नृप, नृपति, भूपति, महीप, नरनाथ, नरेश, नरपति, भूप, भूपाल और नरेंद्र। तो राजा के पर्यायवाची देखिए, नृप, नृपति, भूपति, महीप, नरनाथ, नरेश, नरपति, भूप, भूपाल और नरेंद्र। नेक्स्ट है राक्षस के पर्यायवाची देखिएगा, असुर, दैत्य, धनुज, दानव और निशाचर। असुर, दैत्य, धनुज, दानव और निशाचर ये राक्षस के पर्यायवाची होते हैं। रात्रि के पर्यायवाची देखिएगा, यामिनी, निशा, रजनी, सरवरी, रैन। ये कई बार पूछे जाते हैं। रात्रि के पर्यायवाची बहुत सारे होते हैं, लेकिन शॉर्ट रूप में यामिनी को याद रखना, सरवरी को याद रखना, रैन तो आमतौर पर चलन में आ जाता शब्द, और रजनी को याद रखना। रात्रि के पर्यायवाची यामिनी, निशा, रजनी, सरवरी और रैन। लक्ष्मी के पर्यायवाची देखिएगा, श्री, कमला, चंचला, रमा, हरिप्रिया, इंदिरा। ये ध्यान में रखना भाई, इंदिरा लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, पद्मा और समुद्रजा। तो लक्ष्मी के पर्यायवाचियों में श्री, कमला, चंचला, रमा, हरिप्रिया, इंदिरा, पद्मा और समुद्रजा। नेक्स्ट है वन के पर्यायवाची देखिएगा, अरण्य, विपिन, कांतार, जंगल और कानन। अब इसमें कांतार आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि ये वन का पर्यायवाची है। अरण्य, विपिन, जंगल, कानन ये तो हम पढ़ लेते हैं, कांतार को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है बाण, तीर, इशु और सर, ये तीनों ही ध्यान में रखने हैं। बाण के पर्यायवाची तीर, इशु और सर, ठीक है। नेक्स्ट है वानर, वानर के पर्यायवाची शाखामृग, हरि, मृकट, कीश, कपि और बंदर। तो शाखामृग, हरि, मृकट, कीश, कपि, बंदर ये वानर के पर्यायवाची। वर्षा के पर्यायवाची देखिएगा, मेह, पावस, वृष्टि, बरखा, बारिश। मेह, पावस, वृष्टि, बरखा, बारिश। नेक्स्ट विष्णु के पर्यायवाची देखते हैं, दामोदर, जनार्दन, ऋषिकेश, लक्ष्मीपति, विश्वरूप, चतुर्भुज, अच्युत, विश्वंभर, गरुड़ध्वज, श्रीधर और पीताम्बर। ये भगवान विष्णु के पर्यायवाची हैं। दामोदर, जनार्दन, ऋषिकेश, लक्ष्मीपति, विश्वरूप, चतुर्भुज, अच्युत, विश्वंभर, गरुड़ध्वज, श्रीधर, पीताम्बर। और विद्युत के पर्यायवाची देखिएगा, विद्युत आसमान में चमकने वाली ये बिजली है दोस्तों। तो चपला, तड़ित, सौदामिनी, चंचला और दामिनी।
और चपला, तड़ित, सौदामिनी, चंचला, दामिनी, बिजली यानी विद्युत जो आसमान में चमकती है, उस विद्युत के ये पर्यायवाची हैं। वृक्ष के पर्यायवाची देखिएगा, विटप, द्रुम, तरु, महीरु है, पादप और रूख। तो विटप ध्यान में रखना, द्रुम ध्यान में रखना, तरु ध्यान में रखना, महीरु ध्यान में रखना, पादप और रूख को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज का ये 30 पर्यायवाची शब्द का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर करें। व्याकरण के बिंदु लगातार आपके सामने पहले भी आते रहे, आगे भी आते रहेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास भी आता रहेगा और ये निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है, न कोई कोर्स आपके सामने रखा जाएगा कि लो भाई दोस्तों कोर्स ले लो मेरा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़िएगा और आनंद के साथ तैयारी कीजिएगा, निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वीडियो को देते हैं विराम। अगले वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ या पर्यायवाची के साथ ही मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।